मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र नगर था नामपुर। वहां काशी नाम के परम तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा राज करते थे। उनका हृदय जैसे करुणा और न्याय का मंदिर था, और उनकी अर्धांगिनी रानी केशनी एक साक्षात भक्ति रस की मूर्ति थी। वो दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहती। उनका जीवन सेवा और सत्कर्मों के लिए समर्पित था। राजा ने रानी के लिए राजमहल से दूर एक सुंदर उपवन बनवाया था, जिसे रानी का बाग कहा जाता था। उसी बाग में एक निर्मल सरोवर भी था, जहां रानी स्नान करती थी। वहीं एक देवालय भी था, बहुत ही शांत और दिव्य, जहां रानी प्रतिदिन पूजा अर्चना करती थीं। पूजा के पश्चात वे बाहर गेट पर बैठकर दरिद्र जनों को दान देती थीं। वह क्षण ऐसा लगता मानो स्वयं मां लक्ष्मी का दर्शन हो रहा हो। रानी को राजा की न्यायप्रियता और धर्मशीलता अत्यंत प्रिय थी। उन्हें गर्व था कि उन्हें ऐसा पति मिला जो केवल राजा नहीं, बल्कि एक भगवत स्वरूप जीवन साथी था। कहां सबके भाग्य में ऐसा सौभाग्य होता है। कोई पत्नी अपने पति को समझने वाला, अपने भावों को आत्मा से जानने वाला जीवन साथी पा ही कहां पाती है। राजा भी रानी से परम प्रेम करते थे। विवाह के 10 वर्षों में वे कभी रानी से अलग नहीं हुए। अगर रानी मायके जाती तो राजा साथ ही जाते, जैसे रानी के बिना उनका जीवन अधूरा हो। लेकिन उस दिव्य युगल के जीवन में एक कमी थी, एक परीक्षा थी प्रभु की। उन्हें संतान नहीं थी। राजा का हृदय इस बात से दिन रात व्याकुल रहता। कभी मन ही मन ईश्वर से प्रश्न करते, हे प्रभु, मैंने अपनी प्रजा की सेवा में क्या कमी रख दी? क्यों मेरे आंगन में एक भी बालक का कलरव नहीं गूंजा? वे सोचते, अगर विधाता कृपा करते तो इस महल में बालक बालिकाएं किलकारियां भरते, राजकुमारों की पंक्ति दौड़ती। लेकिन दुर्भाग्यवश वह आशीर्वाद उन्हें नहीं मिला। राजा दुखी थे, परंतु उस दुख को कभी रानी केशनी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। पर रानी तो हृदय से जानती थीं कि उनके प्रिय पति क्या महसूस करते हैं। परंतु एक स्त्री, वह कैसे कह दे अपने पति से कि वह किसी और स्त्री को जीवन में लाए? स्त्री के लिए यह पीड़ा असहनीय होती है। वह अपने प्रिय को किसी निर्जीव वस्तु के साथ भी साझा नहीं कर सकती। किसी सौतन की कल्पना भी उसे भीतर तक भेद देती है। इसीलिए रानी मौन थी, लेकिन उनके भीतर भी एक यज्ञ जल रहा था। राजमहल के मंत्रीगण और दरबारी अब रानी से असंतुष्ट थे। वे कहते कि यह सब उसकी भक्ति, उसका दान सब दिखावा है। मंत्री ने एक दिन राजगुरु से कहा, गुरुदेव, राजा अब नवयुवक नहीं रहे। विवाह भी देर से हुआ। यदि संतान नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में वह सामर्थ्य भी नहीं रहेगी। राज्य का भविष्य संकट में आ जाएगा। राजगुरु ने गंभीरता से कहा, आप सत्य कह रहे हैं, पर राजा नहीं मानेंगे। उन्हें समझाना व्यर्थ है। हमें रानी से ही बात करनी होगी। राजगुरु रानी केशनी के पास गए और श्रद्धा से भरे स्वर में बोले, मां, यह राज्य एक धर्म संकट में है। आप जानती हैं कि राज्य को एक उत्तराधिकारी चाहिए। यदि यह संकट नहीं सुलझा तो आगे धर्म की रक्षा कौन करेगा? हमें इस सत्य को स्वीकारना होगा। आप जैसी धर्मनिष्ठ स्त्री को मोह माया से परे होकर यह निर्णय लेना होगा। आपको राजा को स्वयं दूसरे विवाह की अनुमति देनी होगी। रानी के नेत्र भर आए, पर वह शांत थीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने राजा को कभी रोका नहीं है। वे यदि चाहें तो विवाह कर सकते हैं। गुरुदेव बोले, रानी, आप जैसी पतिव्रता के वचनों में वह बल नहीं होता जो आदेश में होता है। आपको स्वयं राजा को मनाना होगा। रानी मौन हो गईं, पर अंतर्मन में मान गईं कि यही धर्म है। इधर गुरुदेव राजा के पास गए और कहा, राजन, अब यह मौन उचित नहीं है। प्रजा को एक योग्य राजकुमार की आवश्यकता है, और यह केवल हमारी नहीं, पूरे राज्य की पुकार है। हम एक योग्य कन्या की खोज में हैं जो आपके साथ विवाह कर सके। राजा की आंखें भर आईं। बोले, गुरुदेव, आप जानते हैं, रानी केशनी ही मेरा प्राण है। मैं उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा, राजन, आप एक रानी के लिए संपूर्ण प्रजा की आवश्यकता को नहीं टाल सकते। हमने स्वयं रानी से बात की है। उन्होंने आपको विवाह की अनुमति दी है। राजा ने गंभीर होकर कहा, गुरुदेव, रानी के कह देने मात्र से क्या मैं यह कर सकूंगा? क्या यदि मैं रानी से कह दूं कि वह किसी और से विवाह कर लें, तो क्या वह कर लेंगी? यह तो अधर्म होगा। मेरे लिए रानी केशनी ही संपूर्ण संसार है। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं? आपको भली भांति ज्ञात है कि स्त्री अपने पति के जीवित रहते कभी दूसरा विवाह नहीं कर सकती। और फिर कुलीन और धर्मनिष्ठ नारी तो ऐसा विचार भी नहीं करती। उसका तो किसी और से विवाह के विषय में सोचना भी पाप है। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि यही मापदंड है तो फिर मेरे लिए भी किसी और से विवाह के विषय में सोचना पाप ही होगा। गुरुदेव बोले, राजन,
आप स्वयं रानी से एक बार बात तो करिए। रात्रि का समय था। राजा काशी अपने कक्ष में पधारे। रानी केशनी प्रभु स्मरण में लीन थीं। राजा ने बहुत विनम्रता से कहा, रानी, अब तक हमारे आंगन में संतान की किलकारी नहीं गूंजी। समय बीत रहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप राज्य के हित के लिए किसी योग्य और सुंदर राजकुमारी से दूसरा विवाह करने की मुझे अनुमति दें। रानी का हृदय जैसे कांप उठा, पर उन्होंने स्वयं को संभाला और शांत भाव से बोली, महाराज, स्त्री और पुरुष की यही पीड़ा है। पुरुष तो कई विवाह कर सकता है, पर स्त्री के लिए यह सोचना भी पाप है। फिर उन्होंने करुण भाव से कहा, महाराज, आप केवल मेरे प्रिय पति ही नहीं, इस राज्य के धर्मपालक राजा भी हैं। एक राजा को प्रजा के प्रति प्रेम, करुणा और कर्तव्य का भाव भी रखना चाहिए। इस राज्य को एक उत्तराधिकारी चाहिए जो प्रजा का भविष्य संभाले। राजा बोले, रानी, जब तुम स्वयं चाहती हो कि मैं ऐसा करूं, तो फिर दरबार और प्रजा के लोग भी यही चाहेंगे। लेकिन मेरा निर्णय अटल है। मैं तुम्हारे जाने के बाद भी विवाह नहीं करूंगा। और रानी, कृपया फिर कभी इस विषय पर मुझसे मत कहिएगा। ऐसी बातों से मुझे बहुत पीड़ा होती है। रानी ने शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, ठीक है राजन, फिर मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे आपको दुख पहुंचे। मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं कहा। यह तो केवल गुरुदेव की आज्ञा थी, इसलिए कह दिया, वरना कोई भी स्त्री अपने लिए सौतन की कामना कभी नहीं करती। रानी ने आगे कहा, महाराज, पुत्र की प्राप्ति के लिए आप किसी और मार्ग की ओर बढ़िए। किसी तपस्वी संत से आशीर्वाद लीजिए। कोई पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। संतों की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह पत्थर को भी मोम बना देती है। उनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो सकता है। राजा की आंखों में आशा की किरण जगी। बोले, रानी, आपकी यह बात मेरे हृदय को शांति दे गई। आपने बहुत अच्छा मार्ग दिखाया। मैं कल ही वन में जा रहा हूं, जहां एक सिद्ध महात्मा वर्षों से तपस्या में लीन है। वे बहुत ही सरल हृदय और सच्चे संत हैं। मुझे यह विचार पहले क्यों नहीं आया कि मैं उनसे आशीर्वाद मांगूं। राजसभा में सब लोग विवाह की सलाह देते हैं, लेकिन किसी ने भी कभी यह नहीं कहा कि मैं किसी संत का मार्गदर्शन लूं। रानी बोली, राजन, तो फिर आप मुझे भी अपने साथ वन में ले चलिए। राजा मुस्कुराए, अवश्य रानी, हम साथ ही चलेंगे। अगली सुबह राजा और रानी भक्तिभाव से उस पावन वन की ओर प्रस्थान किए। मार्ग अत्यंत कठिन था, पर उनके हृदयों में श्रद्धा की लौ जल रही थी। अंततः उन्हें वह तपस्वी महात्मा मिल गए। वे अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। चलना फिरना भी कठिन था। लेकिन जैसे ही राजा पहुंचे, महात्मा के शिष्यों ने उन्हें उनके पास ले जाया। राजा ने विनम्रता से चरण स्पर्श किया और कहा, भगवान, मैं इस राज्य का राजा काशी हूं। 12 वर्षों से मेरा विवाह हुआ है, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हुई। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे आशीर्वाद दें। महात्मा पहले तो कुछ खिन्न हो गए। बोले, राजन, तुम इतने वर्षों तक कहां थे? अब तो मेरा यह शरीर भी साथ छोड़ने को है। जब आग फैल जाती है तभी लोग कुआं खोदते हैं। इतने वर्षों बाद अब क्या किया जाए? बहुत देर कर दी तुमने। यह सुनकर रानी केशनी की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत संत के चरण पकड़ लिए। महात्मा रानी को अपने चरणों में झुकी हुई भक्ति देखकर द्रवित हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। बोले, रानी, विधाता ने इस जन्म में राजा के भाग्य में संतान सुख का योग नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हारे प्रेम, त्याग और भक्ति से मेरा मन पिघल गया है। इसलिए मैं विधि के विधान में थोड़ा फेरबदल कर रहा हूं। राजा को अगले जन्म में 3 पुत्र प्राप्त होने थे। उनमें से एक पुत्र का जन्म मैं इस जन्म में करवा देता हूं। महात्मा ने आगे कहा, रानी, तुम्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। परंतु विधि के नियमों में हस्तक्षेप करने का परिणाम कभी सरल नहीं होता। इसके लिए तुम्हें और राजा को एक कठोर व्रत का पालन करना होगा। जब तुम्हारा पुत्र 15 वर्ष का हो जाए, तब तुम दोनों को राजमहल का त्याग करके इसी कुटिया में संन्यास लेकर तपस्या करनी होगी। तभी उस बालक का भविष्य उज्जवल रहेगा। राजा ने शीश झुकाकर कहा, भगवान, हमें आपकी हर शर्त स्वीकार है। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कृपा कर हमें आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने राजा और रानी दोनों को पुत्र रत्न प्राप्त होने का वरदान दे दिया। दोनों मन में आनंद लेकर महल लौट आए। समय के साथ जैसा महात्मा ने कहा था, सब कुछ वैसा ही घटा। राजमहल में उस दिन की शुभ बेला में राजकुमार की किलकारी गूंजी। राजा और रानी का जीवन जैसे दिव्यता से भर उठा। खुशियों के दिन ऐसे उड़ते गए जैसे कोई स्वप्न हो। कब 14 वर्ष बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक दिन रानी की आंख खुली। वह चिंतित होकर बोली, महाराज, क्या आपको कुछ स्मरण नहीं? आपने महात्मा को कोई वचन भी तो दिया था।
राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, इसमें घबराने की क्या बात है? अभी तो बहुत समय है। रानी ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, आपको समय की गति का कुछ ज्ञान नहीं है। अब हमारा पुत्र गोद में खेलने वाला बालक नहीं रहा, वह 14 वर्ष का हो चुका है। 1 वर्ष में ही हमें सब कुछ त्याग देना है और इस राजपाट की जिम्मेदारी उसी को सौंपनी है। लेकिन हमने अभी तक उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। रानी ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि आप अब तुरंत किसी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा दें। राजा को मानो झटका लगा। बोले, रानी, यह बात आपको मुझे 2-3 वर्ष पहले कहनी चाहिए थी। तब तक मैं उसका विवाह भी कर चुका होता और संभवतः सन्यासी बनने से पहले अपने पोते का मुख भी देख पाता। लेकिन अब वह भी संभव नहीं। रानी ने धीरे से राजा का हाथ पकड़ा और कहा, महाराज, जो हो गया उसे छोड़िए। अब तुरंत निर्णय लीजिए और विवाह करा दीजिए। राजा ने दूसरे ही दिन अपने पड़ोसी मित्र राजा जयदत्त के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा जयदत्त राजा काशी के परम मित्र थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी पूर्णिमा का विवाह राजकुमार बहादुर से करने के लिए सहर्ष स्वीकृति दे दी। सप्ताह भर के भीतर विवाह की सारी धार्मिक रीतियां पूरी कर दी गईं और राजकुमारी पूर्णिमा ब्याहकर नामपुर आ गई। राजकुमार बहादुर जहां सौम्य, सुंदर और बलवान था, वहीं पूर्णिमा भी पूर्णिमा के चांद की तरह उज्जवल और मधुर स्वभाव वाली थी। दोनों महल में साथ रहने लगे। 1 वर्ष बीतने ही वाला था कि एक दिन पूर्णिमा को यह शुभ समाचार मिला कि वह मां बनने वाली है। उसका मन आनंद से भर गया। दौड़ती हुई वह यह बात रानी को बताने पहुंची। रानी ने भी उसे गले से लगा लिया और हर्ष के आंसुओं के साथ आशीर्वाद दिया। पर अगले ही क्षण उनकी आंखें नम हो गईं। यह देखकर पूर्णिमा ने पूछा, मां, आप रो क्यों रही हैं? यह तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, फिर इन अश्रुओं का क्या कारण? तब रानी ने पूर्णिमा को अपने जीवन की पूरी कथा कह सुनाई। विवाह से लेकर तपस्वी महात्मा से मिले आशीर्वाद तक, और उनके उस वचन को भी कि 15 वर्षों के बाद उन्हें राजमहल छोड़कर संन्यास लेना होगा। रानी बोली, मुझे सिर्फ इस बात का दुख रहेगा कि मैं अपने पोते को इस महल में खेलते हुए नहीं देख पाऊंगी, पर तुम दोनों समय मिलने पर जंगल में हमें मिलने जरूर आना। हमारे पोते को लेकर भी आना, ताकि मैं उसका दर्शन तो कर सकूं। दोनों सास बहू यह बात कर ही रही थीं कि उसी समय राजा कक्ष में प्रवेश करते हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रानी, हमारे 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब विलंब नहीं करना चाहिए। आज ही हमें राजकुमार बहादुर को राजा घोषित करना होगा और कल सुबह हम दोनों इस राजमहल को त्याग कर इस जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपने वचन अनुसार वन प्रस्थान करेंगे। रानी ने करुणा भरे स्वर में कहा, महाराज, इसमें चिंता जैसी कौन सी बात है? यदि हमें दरबार छोड़ना भी पड़े तो उससे क्या? हमारा राजकुमार और हमारी बहू हमसे मिलने आते रहेंगे। यही तो हमारे अपने हैं। तब राजा गंभीर भाव से बोले, नहीं रानी, ऐसा नहीं होगा। यह सन्यास का व्रत है, जिसमें हमें आने वाले 12 वर्षों तक किसी अपने से मिलना वर्जित होगा। जब तक यह समय पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक ना तो हम अपने राजकुमार बहादुर से मिल सकेंगे और ना ही उसकी संतान से। और रानी, इन वर्षों में कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अब मोह माया का पूरी तरह त्याग करके प्रभु की शरण में चलने की तैयारी करो। यही विधि का विधान है। इस प्रकार राजा काशी ने अपने प्रिय पुत्र बहादुर को सिंहासन पर आसीन कर दिया और रानी के साथ वन को प्रस्थान कर गए, जहां वे एक तपस्वी जीवन जीने लगे। राजकुमार बहादुर अब नामपुर का नवयुवक राजा बन गया। उसे राजपाट का अनुभव अब भी नहीं था, लेकिन उसके साथ थे पुराने मंत्री और पूजनीय राजगुरु, जिन्होंने उसे राजधर्म और न्याय का मार्ग सिखाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन राजा बहादुर अपने दरबार में बैठा प्रजा की समस्याओं को सुन रहा था। तभी 2 ग्रामीण घबराए हुए कांपते स्वर में उसकी शरण में आए। वे दीनापुर गांव के निवासी थे, जो जंगल के निकट स्थित था। उन्होंने राजा के चरणों में गिरते हुए कहा, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। हम बहुत ही दुखी हैं। हमारे गांव के आसपास कोई अनजाना और खतरनाक जीव उत्पात मचा रहा है। वह हमारे पशुओं को मारकर खा जाता है और उनकी हड्डियां वहीं छोड़ देता है। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, महाराज, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा ना सुना। हम तो पहले से ही गरीब हैं और हमारे पास बस 1-2 दुधारू पशु ही थे, पर अब वे भी नहीं रहे। अब तो हम भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप हमारे परम दयालु पूर्व राजा काशी के पुत्र हैं। आप अब हमारे नए राजा हैं। आप तो दया के सागर हैं, कृपा निधान हैं। हमें आपकी शरण में विश्वास है। राजा बहादुर ने करुणा से भरकर कहा, आप लोग निश्चिंत रहिए। जो बीत गया उसे रोकर नहीं बदला जा सकता, लेकिन अब मैं वचन देता हूं
अब कोई भी पशु उस खतरनाक जानवर का शिकार नहीं बनेगा। मैं स्वयं उस जानवर की खोज करूंगा और आपको उससे मुक्त करूंगा। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप स्वयं क्यों कष्ट करें? यह एक छोटा कार्य है। हम अपने सैनिकों को भेज देंगे, वे इस कार्य को पूरा करेंगे। राजा बहादुर बोले, ठीक है मंत्रीवर, यदि आपकी यही सम्मति है तो अभी से वहां सैनिकों को भेज दीजिए। उन्हें आज्ञा दीजिए कि उस दुष्ट जानवर को किसी भी प्रकार से समाप्त कर दें। मंत्री ने उसी समय दीनापुर गांव के चारों ओर सैनिकों का घेरा बनवा दिया। सैनिक पूरी सावधानी और निष्ठा से वहां दिन रात पहरा देने लगे, परंतु विधि का लेख कौन टाल सका है। फिर भी कुछ ही दिन बीते थे कि गांव से 2 और मवेशी रात के अंधकार में गायब हो गए। अगली सुबह उनकी केवल हड्डियां जंगल के किनारे मिली। जब यह समाचार राजा बहादुर को मिला कि सैनिकों की सतर्कता के बावजूद भी वह जानवर अब भी हमला कर रहा है, तो उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, आज मैं स्वयं उस दुष्ट को खोजकर समाप्त करूंगा। राजा ने फिर किसी दरबारी की कोई बात नहीं मानी। वे कुछ विश्वसनीय सैनिकों को साथ लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। वैसे तो राजा बचपन में 2-3 वर्षों तक अपने पिता महाराज काशी के साथ जंगल में शिकार पर आते जाते रहे थे, लेकिन अब उनके पिता नहीं थे और यह यात्रा एक विशेष उद्देश्य से थी, धर्म और प्रजा की रक्षा हेतु। राजा जंगल के भीतर उस स्थान की खोज करने लगे जहां संभव था कि वह भयानक पशु निवास करता हो। खोजते खोजते वे एक अद्भुत मनोहारी दृश्य वाले स्थान पर पहुंच गए। वह स्थान एक सुंदर बाग की तरह था, जिसकी शोभा अपार थी, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह स्थल एक मायावी राक्षसी द्वारा रचा गया मायाजाल था। वह राक्षसी दिन में एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उस वाटिका में विचरण करती थी और रात के समय अपने असली राक्षसी रूप में आकर जंगल के किनारे बसे गांवों पर कहर बरपाती थी। वही राक्षसी दीनापुर के निरीह किसानों के पशुओं को मारकर उनके ही घर में खा जाती और हड्डियों को जंगल के पास फेंक देती थी। राजा ने उस स्थल पर एक स्वच्छ, शांत और मनोहर सरोवर देखा। वह दृश्य उन्हें बहुत ही आनंददायक प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा, मैं तो इस जंगल में सैकड़ों बार आया हूं, पर यह स्थान पहले कभी क्यों नहीं देखा? फिर स्वयं को उत्तर देते हुए बोले, यह वन बहुत विशाल है और मेरी आयु अभी अल्प है। इस पूरे जंगल को जानने समझने में अभी वर्षों लगेंगे। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, तुम लोग आसपास के क्षेत्र में कोई खतरनाक जीव खोजो, तब तक मैं इस शांत स्थान पर कुछ देर विश्राम कर लेता हूं। सैनिक आज्ञा पाकर जंगल में खोज के लिए निकल पड़े और राजा एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। उसी समय उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह रूप और यौवन में इतनी अद्वितीय थी कि रानी पूर्णिमा भी उसके सामने फीकी लग रही थी, जैसे वह उसकी एक दासी मात्र हो। राजा उस स्त्री को देखकर भीतर से आकर्षित हो गए। उधर राक्षसी, जो इस पूरे दृश्य को देख रही थी, राजा के समीप आते ही तुरंत अपना मायावी रूप धारण कर एक अनुपम स्त्री का रूप ले चुकी थी। राजा को देखकर उसके भीतर भी वासना जाग उठी। उसने सोचा, यदि मैं राजा से विवाह कर लूं तो फिर मुझे कभी भूखे जंगल में नहीं भटकना पड़ेगा। मैं आराम से राजा के नगर में रहकर पशुओं को मारती रहूंगी और राजा से भोग विलास भी प्राप्त करूंगी। मेरा जीवन पूरी तरह सुखमय हो जाएगा। इधर राजा भी मन ही मन विचार कर रहे थे, यह स्त्री तो अत्यंत मनमोहिनी है। यदि यह मेरी दूसरी रानी बन जाए तो कितना अच्छा होगा। हम राजा हैं, हमारे जैसे राजाओं के लिए 2 रानियां होना तो सामान्य बात है, और यह तो किसी भी रानी से श्रेष्ठ प्रतीत होती है। राजा यह सोच ही रहे थे कि वह स्त्री उनके समीप आ गई। राजा ने विनम्र स्वर में पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस सुनसान वन में अकेली क्या कर रही हैं? देखने से प्रतीत होता है कि आप अविवाहित हैं। क्या यह सत्य है? उस स्त्री ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। मैं एक महात्मा की पुत्री हूं। मेरे पिता कुछ वर्षों पूर्व हिमालय की ओर ध्यान में लीन होने चले गए और वहीं अपना शरीर त्याग दिया। तब से मैं अकेली इस आश्रम में रह रही हूं। राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे देवी, आपको इस एकाकी वन में भय नहीं लगता? तब वह रूपवती स्त्री, जो वास्तव में राक्षसी थी, कोमल मुस्कान के साथ बोली, मुझे भय किस बात का होना चाहिए? इस पावन वन में तो न केवल मनुष्य बल्कि जंगली पशु पक्षियों में भी एक प्रकार की साधुता आ जाती है। यहां तो आत्मा भी शांत हो जाती है। फिर वही स्त्री, जो सब कुछ जानती थी, जानबूझकर अनजान बनकर बोली, परंतु राजन, आप कौन हैं और इस निर्जन स्थान पर किस उद्देश्य से आए हैं? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं नामपुर का नवयुवक राजा बहादुर हूं। मेरे पूज्य पिता, जिन्होंने वर्षों तक प्रजा की सेवा की,
अब संन्यास लेकर वन में तप कर रहे हैं। अब यह राज्य का भार मेरे कंधों पर है। हाल ही में हमारे गांवों में कुछ हिंसक जानवर प्रजा के दुधारू पशुओं को मार रहे हैं। मैं उसी हिंसक पशु को खोजने और उसका अंत करने आया हूं, ताकि मेरी प्रजा सुरक्षित रह सके। यह सुनकर उस राक्षसी ने आहत होने का अभिनय करते हुए कहा, राजन, यह तो अनुचित बात है। आप किसी प्राणी की हिंसा का विचार करते हैं और फिर स्वयं को एक सन्यासी पिता का पुत्र कहते हैं। मेरे पिता भी एक संत पुरुष थे, इसलिए मैंने अपने जीवन में हर प्राणी से करुणा और प्रेम रखा है। मैं तो आपके पास इस आशा से आई थी कि आप एक अहिंसक और शांत स्वभाव वाले जीवन साथी बनेंगे, लेकिन आपने तो हिंसा की बात कर मेरे अंतर्मन को दुखी कर दिया है। राजा ने करुण भाव से कहा, हे देवी, मैं कोई शिकारी नहीं हूं। मुझे किसी प्राणी की हत्या का शौक नहीं है। मैं तो केवल प्रजा की रक्षा के लिए आया था। यदि आप मुझसे प्रेम करती हैं तो मैं वचन देता हूं, आज से किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर वह राक्षसी स्त्री बोली, यदि आप सचमुच जीव हिंसा का त्याग करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं उन प्राणियों की भलाई के लिए आपसे विवाह करने को भी तैयार हूं। मेरे लिए कोई इच्छा नहीं है, मैं केवल धर्म और करुणा को महत्व देती हूं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, यह तो मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। यदि आप मेरी जीवन संगिनी बने तो मैं इसे ईश्वर की कृपा मानूंगा। मैं वचन देता हूं कि आज से कभी किसी जीव को नहीं मारूंगा। राक्षसी बोली, तो अब समझिए, मैं इसी क्षण से आपकी पत्नी हुई। मुझे आपके साथ रहना स्वीकार है। मुझे ना तो महल का लोभ है, ना आभूषणों का, ना ही किसी वैभव का। मुझे केवल प्रेम चाहिए और आपका साथ। राजा उसकी मधुर वाणी, उसके कोमल वचनों में ऐसा मोहित हुआ कि उसी वन में उसने उससे विवाह कर लिया और कहा, हे देवी, राजा की पत्नी केवल जीवन संगिनी नहीं होती, वह प्रजा की माता होती है। अब से तुम मेरी रानी हो। इस प्रकार राक्षसी अब राजमहल की रानी बन गई। वह राजा के साथ महल में निवास करने लगी, परंतु एक कठिनाई उसके भीतर जल रही थी। वह राक्षसी बिना मांस और हिंसा के जीवित नहीं रह सकती थी। उसे प्रतिदिन कई बकरियां, हिरण या कभी कभी एक बड़ा पशु जैसे भैंस चाहिए होता था। राजा तो अब दिन रात अपनी सुंदर नवविवाहिता के साथ रहना चाहता था। उसे पहली रानी की ओर जाने का समय ही नहीं मिलता था। वह जानता था कि बड़ी रानी पूर्णिमा गर्भवती है और फिलहाल उसे कोई आवश्यकता नहीं। इधर राक्षसी महल में अत्यंत असंतुष्ट रहने लगी। केवल फल फूल से उसका पेट नहीं भर रहा था, वह भीतर ही भीतर क्रोध में जल रही थी। अब वह सोचने लगी कि किस प्रकार राजा को अपने पास से हटाकर स्वयं जंगल में जाकर अपनी भूख मिटा सके। बहुत सोच विचार कर एक दिन वह राजा के पास जाकर अत्यंत सौम्यता से बोली, महाराज, मैं एक संत की कन्या हूं। मुझे किसी के साथ अन्याय सहन नहीं होता और आपको भी नहीं करना चाहिए। आप दिन रात मेरे पास ही रहते हैं, जबकि आपकी पहली रानी, जो मेरी बड़ी दीदी के समान है, उनका भी तो आप पर अधिकार है। मैं उनके साथ अन्याय होते नहीं देख सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप एक रात मेरे पास बिताएं और एक रात बड़ी दीदी के पास। राजा उसकी यह धर्मयुक्त बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। बोला, हे देवी, आप तो सचमुच धर्म प्रेमी और निष्पक्ष हृदय की रानी हो। आप धन्य हैं। राजा क्या जानता था कि यह सुंदर दिखने वाली स्त्री वास्तव में एक मायावी राक्षसी है, जो अब अपने कुत्सित इरादों के लिए राजा को अपने पास से दूर भेज रही थी। बड़ी रानी पूर्णिमा, जिसे प्रभु ने सौम्यता और धर्म के गुणों से विभूषित किया था, जब अपनी सौतन की उदारता देखती तो उसका हृदय भी आनंदित हो उठता। वह सोचती, ईश्वर ने मेरे जीवन में चाहे कोई कष्ट रखा हो, पर एक सौम्य और सहनशील स्त्री को साथ रखकर शायद मेरी परीक्षा को आसान कर दिया है। किंतु उधर जो स्त्री रूप में थी, परंतु वास्तव में एक मायावी राक्षसी थी, वह अब रात के अंधकार में नगर के पशुपालकों के पशुओं को चोरी छिपे मारकर खा जाती और फिर भोर होने से पहले अपने महल के कक्ष में जाकर शांत भाव से विश्राम करने लगती। वह यह कार्य विशेष रूप से उसी दिन करती जिस दिन राजा बड़ी रानी पूर्णिमा के पास रात्रि विश्राम हेतु रहते। राक्षसी जानती थी कि उस दिन उस पर किसी का ध्यान नहीं होगा। धीरे धीरे गांवों के ग्वाले, चरवाहे और पशुपालक राजा के दरबार में आने लगे। सब हाथ जोड़कर दुहाई देने लगे, महाराज, कृपा कीजिए, कोई अदृश्य शक्ति, कोई राक्षसी हमारे पशुओं को खा रही है। हमारा जीवन संकट में है। राजा बहादुर यह सुनकर चकित रह गया। सोचा, मेरे राज्य में राक्षसी, यह कैसे संभव है? यह तो धर्मभूमि है। राजा ने तत्काल सेनापति को आदेश दिया, नगर में और पशुशालाओं के पास कड़ा पहरा लगाओ, कोई कोताही ना हो। उस दुष्ट शक्ति को पकड़ना आवश्यक है। सेनापति ने पूरी निष्ठा से पहरा खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी हर 1 या 2 दिन के अंतर पर
नगर या गांव से कोई ना कोई पशु गायब हो जाता और उसकी हड्डियां दूर किसी कोने में मिलती। राजा अब भीतर से बहुत परेशान रहने लगा। उसी समय बड़ी रानी पूर्णिमा ने, जो अब माता बनने के अंतिम चरण में थी, राजा से स्नेह से कहा, राजन, अब हमारे पुत्र के जन्म में केवल 2 महीने रह गए हैं। मैं चाहती हूं कि इन दिनों में आप अधिक समय मेरे समीप बिताएं। राजा ने विनम्रता से कहा, रानी, जैसा आप चाहें, मैं यथासंभव आपके साथ ही रहूंगा। राजा अब अधिकतर समय बड़ी रानी पूर्णिमा के पास बिताने लगे। यह बात राक्षसी के लिए भले कुछ समय तक ठीक रही, लेकिन वह अंततः एक स्त्री का ही रूप धारण किए थी। उसमें भी ईर्ष्या, अहम और वासना का भाव उठने लगा। अब वह बड़ी रानी पूर्णिमा से जलने लगी। सोचा, अब तो राजा सप्ताह में कुछ ही घंटे मेरे पास आता है, यह कैसे सहा जाए। ईर्ष्या के वश में आकर उसने एक रात्रि में राक्षसी रूप धारण कर लिया और महल में बंधे राजा के प्रिय घोड़े को ही मार डाला। घोड़े की रखवाली पर तैनात सैनिकों ने यह दृश्य देखा। एक विकराल राक्षसी घोड़े को मार रही थी। उन्होंने तुरंत उसका पीछा किया। राक्षसी तुरंत भागकर बड़ी रानी पूर्णिमा के शयन कक्ष में जा घुसी और भीतर जाकर फिर से स्त्री का रूप धारण कर लिया। बाहर आकर वह स्वयं ही चिल्लाने लगी, राक्षसी, राक्षसी बड़ी दीदी के कक्ष में छिप गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस समय बड़ी रानी पूर्णिमा अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। यह सुनते ही हड़बड़ाकर उठ बैठी, क्या मेरे कक्ष में राक्षसी? राजा भी समाचार पाकर तत्काल वहां पहुंचे। बड़ी रानी पूर्णिमा के कक्ष की तलाशी ली गई, लेकिन वहां तो केवल बड़ी रानी पूर्णिमा ही थी, शांत, श्रद्धा से भरी हुई। राजा ने छोटी रानी से पूछा, जब तुमने राक्षसी को देखा तो वह गई कहां? छोटी रानी, जो वास्तव में राक्षसी थी, अब झूठ की सीमा पार कर चुकी थी। उसने क्रोध में कहा, महाराज, क्या आप इतने सरल और भोले हैं कि आपको अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा? वह राक्षसी कोई और नहीं, बल्कि यही बड़ी रानी पूर्णिमा है। राजा स्तब्ध रह गए। यह तुम क्या कह रही हो? छोटी रानी फिर बोली, मैं नहीं कह रही राजन, यह तो आपके सैनिक कह रहे हैं। उन्होंने ही उस राक्षसी का पीछा किया है। सैनिकों ने राजा के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम यह नहीं कह सकते कि राक्षसी कौन है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि वह किसी रूप में बड़ी रानी पूर्णिमा के कक्ष में प्रविष्ट हुई थी। राजा, जो पहले ही भ्रम में था, अब उस भ्रम को सत्य मान बैठा। उसका विवेक जैसे मोह और भ्रम की धुंध में खो गया। वह छोटी रानी की ओर देखकर बोला, तुम कितनी बुद्धिमान हो। मैं इतने दिनों से सोच में था और राक्षसी तो मेरे ही महल में मेरी बड़ी रानी पूर्णिमा के रूप में बैठी थी। अब देर नहीं करनी चाहिए, मैं अभी उसका वध कर देता हूं। बड़ी रानी पूर्णिमा, जिसका हृदय एक मां का था और आत्मा एक तपस्विनी की, रो रो कर दुहाई देने लगी, महाराज, मैं राक्षसी कैसे हो सकती हूं? मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आपकी संतान को अपनी कोख में पाल रही हूं। लेकिन राजा का हृदय उस समय जैसे पत्थर बन गया था। उसने कठोर स्वर में कहा, अब तुम मेरी कुछ नहीं लगती। मेरी रानी अब केवल छोटी रानी है। वही अब मेरे जीवन की स्वामिनी है। वही जो कहेगी वही होगा। यदि तुम्हें प्राणों की भीख मांगनी है तो उससे मांगो, शायद वह दया कर दे। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बड़ी रानी पूर्णिमा अपने गर्भ में पल रहे पुत्र को छाती से लगाए छोटी रानी से प्रार्थना करने लगी, हे बहन, मेरे जीवन की रक्षा करो। मैं निर्दोष हूं। मेरे गर्भ में जो पल रहा है वह तुम्हारा भतीजा है, उसका कोई अपराध नहीं। छोटी रानी, जो वास्तव में राक्षसी थी, अब अपने छल के चरम पर थी। उसने कठोर स्वर में कहा, अब तू दीदी कहलाने के योग्य नहीं रही। तू राक्षसी है और मैं एक संत की कन्या हूं। मैं किसी जीव की हत्या नहीं चाहती, इसलिए मैं तुझे प्राणदान देती हूं। लेकिन तेरी सजा भी कम नहीं करूंगी। तेरी दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। जब तक तेरी आंखें रहेंगी तू हिंसा करती रहेगी। छोटी रानी ने झल्लाद को आदेश दिया, इस दुष्टा को जंगल में ले जाकर इसकी दोनों आंखें फोड़ दो और उसे बाघ के पास गुफा में छोड़ दो। वहीं इसकी नियति लिखी जाएगी। बड़ी रानी पूर्णिमा अब भी अपने निर्दोष होने की दुहाई देती रही। लेकिन राजा, जो उसका पति था, जिसे वह भगवान समझकर पूजती थी, उसी ने उसकी ओर से अपनी आंखें फेर लीं, जैसे उसे कभी जानता ही ना था, जैसे उसका कोई नाता ही ना रहा हो। कहते हैं, जब मनुष्य माया में फंस जाता है तो उसका विवेक भी साथ छोड़ देता है। वह सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाता, अपने पराई की पहचान खो बैठता है। राजा भी उसी मोह में बंधा देखता ही रह गया और राक्षसी बनी छोटी रानी ने अपना आदेश जारी कर दिया। उसे अब बड़ी रानी पूर्णिमा के जीवन से कोई सरोकार नहीं था। राजा को यह भी ध्यान ना रहा कि बड़ी रानी पूर्णिमा गर्भवती है, कि वह मां बनने वाली है
और उसी की संतान उसकी कोख में पल रही है। जल्लाद रानी को ले जाने लगा। रानी, जिसे सब कुछ खो देने का भय सता रहा था, जल्लाद से प्रार्थना करने लगी, भैया मेरी रक्षा करो। मैं राक्षसी नहीं हूं, मैं तो केवल एक स्त्री हूं, एक मां हूं, इस षड्यंत्र की शिकार हूं। जल्लाद ने करुणा से कहा, महारानी, मुझे भली भांति ज्ञात है, आप राक्षसी नहीं बल्कि सच्ची रानी हैं, और यह सब एक षड्यंत्र है। मेरी सच्ची महारानी आप ही हैं। मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां आप सुरक्षित रहें और अपने पुत्र को जन्म दे सकें। उसने आगे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि छोटी रानी ही कोई मायावी है या स्वयं राक्षसी, लेकिन यह बात मैं एक साधारण सेवक खुले दरबार में नहीं कह सकता। मैं बस यही कर सकता हूं कि समय आने तक आपकी रक्षा करूं। फिर वह बड़ी रानी पूर्णिमा को जंगल के भीतर अपने एक विश्वासी मित्र के पास ले गया, एक किसान जो अपनी पत्नी के साथ एक कुटिया में शांति से जीवन बिता रहा था। उस किसान का उस घने जंगल में निवास करना कोई सामान्य बात नहीं थी। उसका एक विशेष कारण था। उसकी पत्नी जड़ी बूटियों की अच्छी जानकार थी। वह दिन रात वन की गहराइयों में जाकर दुर्लभ औषधियां खोज लाती और अपने पति को दे देती। किसान उन औषधियों को नगर की औषधि मंडी में जाकर बेच आता। कम परिश्रम में ही उसे अत्यधिक मूल्य मिल जाता। एक बार औषधियां बेच देता तो 3-4 महीने तक बिना किसी चिंता के जीवन यापन करता, या कभी कभी मांग आने पर फिर औषधियां पहुंचा देता। उसी किसान के पास जल्लाद रानी को लेकर पहुंचा। उसने किसान से करुण स्वर में कहा, भाई, यह स्त्री मेरी छोटी बहन है। इसे कुछ विशेष परिस्थिति के कारण गांव में नहीं रखा जा सकता। कुछ समय के लिए इसे अपने पास शरण दो। उचित समय आने पर मैं स्वयं इसे लेने आऊंगा और इसके बारे में सब सत्य भी बता दूंगा, लेकिन अभी इसे सबकी निगाहों से बचाकर रखना। किसान की पत्नी, जो स्वयं जंगल में अकेले रहती थी, उसे भी एक स्त्री संगी की आवश्यकता थी, और अब उसे एक स्नेही बहन के रूप में मुंह बोली ननद मिल गई। उन्होंने बड़ी आत्मीयता और प्रेम से रानी को अपने साथ रख लिया। इधर जल्लाद ने जंगल में किसी पशु की आंख निकालकर ले ली और महल लौटकर छोटी रानी को दिखा दी। बोला, राक्षसी तो एक झटके में बाघ का शिकार बन गई। मैंने अपनी आंखों से देखा। छोटी रानी, जो भीतर से मायावी राक्षसी ही थी, अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने जल्लाद से कहा था कि वह उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगी, पर खुश होकर उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उधर जंगल में समय बह रहा था। संयोग से किसान की पत्नी भी गर्भवती थी और उसकी मुंह बोली ननद अर्थात रानी भी। पहले किसान की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मणिमाला रखा। एक सप्ताह के भीतर ही रानी ने भी एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रताप रखा गया। दोनों बालक बालिका माया और तप के उस आश्रय में वृक्षों के बीच झरनों की लौरी और पक्षियों के गीत सुनते हुए बड़े होने लगे। समय की धारा बहती रही, परंतु नगर में संकट अब भी समाप्त नहीं हुआ था। पशुओं के मारे जाने का सिलसिला थमा नहीं। नगर के ग्वाले, व्यापारी, यहां तक कि राजमहल की गौशालाओं में भी पशु एक के बाद एक गायब होने लगे और फिर उनकी हड्डियां जंगल की सीमा पर पाई जाती। राजा चिंतित रहने लगा। मंत्री और सेनापति सब सोच विचार कर थक चुके थे। पहरेदारी बढ़ती गई पर राक्षसी पकड़ी नहीं जा सकी। एक दिन राजा ने मौन साधकर ध्यान लगाया। विचार किया, बड़ी रानी पूर्णिमा तो राक्षसी थी, इसलिए हमने उसे मरवा दिया, परंतु राक्षसी तो अब भी उपद्रव मचा रही है। अगर वह मारी गई होती तो यह सब कैसे हो रहा? राजा का अंतर्मन विचलित हो उठा। उसने धीरे से भारी स्वर में अपनी छोटी रानी से कहा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने बड़ी रानी पूर्णिमा के साथ बड़ा अन्याय किया। वह निर्दोष थी। हमने बिना जांचे उसे मरवा दिया, जबकि असली राक्षसी तो शायद कोई और ही थी, जो अब तक प्रजा पर विपत्ति बरपा रही है। हम लाख कोशिशें कर लें, उसे पकड़ नहीं पा रहे। छोटी रानी बोली, महाराज, आप बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। राक्षसी और बड़ी रानी पूर्णिमा का जरूर कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा। तभी तो वह राक्षसी बड़ी रानी पूर्णिमा के कमरे में गई थी और बड़ी रानी पूर्णिमा ने किसी तरह उसे छिपा लिया। अब जब बड़ी रानी पूर्णिमा को हमने खत्म कर दिया है तो वह राक्षसी और भी ज्यादा गुस्से में है, तभी तो पहले से ज्यादा तेजी से हमला कर रही है। लेकिन अब राजा को छोटी रानी की बात समझ में नहीं आ रही थी। वो उसके साथ कई सालों से रहकर थक चुका था। 10 साल हो गए मगर कोई संतान नहीं हुई। राजा अब छोटी रानी से भी दुखी रहने लगा था, क्योंकि उससे भी कोई औलाद नहीं हो सकी थी। राजा को जहां संतान ना होने का दुख था, वहीं प्रजा में भी बातें फैलने लगी थीं कि राजा निकम्मा है। सबको यह भी पता चल गया था कि बड़ी रानी पूर्णिमा को महल से निकाल दिया गया और मरवा भी दिया गया। सबको यह भी मालूम था कि बड़ी रानी पूर्णिमा उस समय गर्भ से थीं, इसलिए अब प्रजा राजा बहादुर को अपनी ही औलाद का हत्यारा मानने लगी थी।
राज्य में जितने भी पशु थे उनमें से आधे से ज्यादा अब नहीं बचे थे। राक्षसी के हमले रुक नहीं रहे थे, चाहे राजा कितनी भी कोशिश कर लें। राजा पर अब फिर से दरबार के लोगों का दबाव बढ़ने लगा था। राजगुरु तो शुरू से ही बड़ी रानी पूर्णिमा को निकाले जाने को एक गहरी चाल मानते थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि छोटी रानी कोई मायावी है, क्योंकि कई बार सैनिकों ने राक्षसी को रनिवास के पास जाते देखा था। बहुत से लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि राक्षसी कोई और नहीं बल्कि छोटी रानी ही है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह बात राजा से कह सके, क्योंकि राजा अब पूरी तरह से छोटी रानी के मुंह में फंस चुका था। समय बीतता गया। उधर जंगल में राजकुमार प्रताप अब 16 साल का हो चुका था। किसान की बेटी मणिमाला अब सुंदर जवान युवती बन गई थी। प्रताप उसके रूप पर मोहित हो गया था और मणिमाला भी मन ही मन प्रताप को अपना पति मान चुकी थी। दोनों हर दिन जंगल में एक साथ घूमते, खेलते, बातें करते और धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ता गया। एक दिन महल में पुराने तहखाने की सफाई चल रही थी। वहां एक बहुत पुरानी तलवार मिली। पता नहीं वह तलवार कब से वहां रखी थी। जो भी कर्मचारी उसे छूता उसे जोर का झटका लगता और तलवार से चिंगारी निकलती। राजा यह देखकर हैरान हो गया कि हमारे ही महल में ऐसी तलवार रखी है और मुझे ही पता नहीं। राजा ने तुरंत अपने कुलगुरु को बुलवाया और पूछा, गुरुदेव, यह तलवार कैसी है? क्या यह कोई साधारण तलवार है? कुलगुरु बोले, राजन, यह तलवार एक बहुत बड़े संत ने तुम्हारे पूर्वजों को दी थी। यह कोई आम तलवार नहीं, यह एक दिव्य तलवार है। जो इसे सही तरह से धारण करेगा उसे कोई इंसान, राक्षस या कोई ताकत हरा नहीं सकेगी। फिर उन्होंने दुख से कहा, पर दुख की बात यह है कि तुम्हारी पिछली 10 पीढ़ियों में कोई भी सच्चा धर्म वाला राजा नहीं हुआ। सब स्वार्थी और भोग में डूबे हुए थे, इसलिए यह तलवार किसी से जुड़ नहीं सकी। अब यह तलवार तभी काम आएगी जब तुम्हारे घर में कोई धर्मात्मा राजकुमार जन्म लेगा, वहीं इसे उठा पाएगा। पर मुझे डर है, क्योंकि मुझे आगे का समय अच्छा नहीं दिख रहा। राजा ने तलवार को देखा और अपने भविष्य को भी। उसका मन भर आया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी वंश परंपरा अब खत्म हो जाएगी। राजगुरु ने धीरे से कहा, राजन, अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाद इस राज्य पर तुम्हारे वंश का अधिकार खत्म हो जाएगा। अब इस तलवार को राज दरबार के सामने प्रदर्शनी में रखवा देना चाहिए, ताकि हमारी प्रजा जान सके कि इस भूमि पर कभी ऐसे धर्मी राजा भी हुए जिनके पास ऐसी दिव्य वस्तुएं थीं। राजा ने उस दिव्य तलवार को एक मजबूत लकड़ी के सहारे उठवाया और राजमहल के सामने राज दरबार के आगे उसे प्रदर्शनी में रखवा दिया। अब वहां राज्य के लोग आकर उस दिव्य तलवार को देख सकते थे। उधर जंगल में झल्लाद को यह समझ में आ गया कि अब समय आ गया है जब राजकुमार को राज दरबार में लाकर सामने लाया जाए। वह सीधा किसान मित्र के पास गया जहां रानी रह रही थी। उसने रानी से मिलकर कहा, महारानी, अब राजकुमार को महल जरूर भेजना होगा। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसे अपने अस्तित्व को साबित करने का अवसर अब मिलना चाहिए। रानी चिंतित स्वर में बोली, परंतु प्रताप को खतरा हो सकता है। तब जल्लाद ने कहा, महारानी, राजाओं और राजकुमारों का जीवन ही ऐसे खतरों से भरा होता है। अब आप चिंता ना करें, हम सावधानी बरतेंगे। राजकुमार को अपनी असली पहचान छुपाकर महल जाना होगा। उसे एक साधारण युवक बनकर राजा से कोई काम मांगना है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। जल्लाद रानी का सच्चा सेवक था। जंगल में रहते हुए वह कई बार चुपचाप रानी की सेवा करता रहा। कभी अन्न, कभी वस्त्र और कभी आवश्यक समाचार पहुंचाता रहा। इसलिए रानी को उस पर पूरा भरोसा था। राज दरबार में क्या चल रहा था, यह सब जल्लाद ही रानी को बताता था। अब रानी ने राजकुमार प्रताप को अनुमति दे दी, पर साथ ही एक सख्त चेतावनी भी दी। बेटा, किसी भी कीमत पर अपनी असली पहचान किसी को मत बताना। राजकुमार ने माता के चरणों में प्रणाम किया और महल की ओर रवाना हो गया। महल के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है। बहुत सारे लोग एक दिव्य तलवार को देखने आए थे। राजकुमार ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, यह कैसी प्रदर्शनी है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बेटा, यह तलवार हमारे पूर्वज धर्मात्मा राजाओं की निशानी है। कहते हैं इसे सिर्फ राजा के वंश में जन्मा कोई सच्चा धर्मी ही छू सकता है। कोई और यदि इसे छूने की कोशिश करे तो उसे झटका लग सकता है, बेहोश हो सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। राजकुमार प्रताप यह सुनकर सोच में पड़ गया। फिर उसने वहां खड़े रक्षक से विनम्रता से पूछा, क्या मैं इस तलवार को छू सकता हूं? रक्षक ने उसे देखा और बोला, तुम तो किसी गांव से आए हुए लगते हो। तुम्हें नहीं पता यह तलवार कितनी शक्तिशाली है। इसे छूने की कोशिश मत करना, इससे चिंगारी निकल सकती है
झटका भी लग सकता है, और अगर ज्यादा हुआ तो जान का भी खतरा है। प्रताप मुस्कुराकर बोला, इस साधारण सी तलवार की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं कि इसे छूने से कुछ नहीं होगा। यह सुनते ही रक्षक बोला, मूर्ख बालक, जब मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जा छू कर देख ले। प्रताप ने बिना डरे एक झटके में तलवार उठा ली और बोला, तुम लोग ना समझ हो, किसी और को मूर्ख बनाना। कहां है इस तलवार में कोई झटका? पहरेदार की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वह भागता हुआ राजा के पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, महाराज, यह तो चमत्कार हो गया। एक युवक ने दिव्य तलवार उठा ली है। राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। वह तुरंत कुलगुरु को साथ लेकर दरबार के गेट तक आया। उसने युवक से पूछा, वत्स, तुम कौन हो? प्रताप ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं एक किसान हूं, जंगल में रहता हूं, दरबार में काम की तलाश में आया हूं। क्या आपके राज्य में मेरे लायक कोई सेवा हो सकती है? राजा बोला, वत्स, जब तुमने यह दिव्य तलवार उठा ली तो अब इसे धारण भी करो। मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक नियुक्त करता हूं। राजा उसे अपने साथ दरबार में ले गया और बोला, अब तुम एक सैनिक के रूप में मेरे पास ही रहो। राजा सिंहासन पर तो बैठ गया, पर उसके मन में अनेक विचार उठने लगे। यह तलवार तो मेरे वंश की है, फिर यह युवक जो बाहरी लगता है, इसे कैसे उठा पाया? क्या यह मेरा ही वंशज है? लेकिन मेरे परिवार में तो अब कोई और बचा नहीं, तो फिर यह आया कहां से? क्या बड़ी रानी पूर्णिमा जीवित हो सकती है? इन विचारों ने राजा का मन बहुत बेचैन कर दिया। इधर तलवार के धारण करने की खबर जब राक्षसी बनी छोटी रानी को मिली तो वह भी चिंता में पड़ गई। उसका मन तो छल और कपट से भरा था। वह तुरंत समझ गई, यह युवक अवश्य ही राजकुमार है। इसका मतलब बड़ी रानी पूर्णिमा कहीं छिपकर जीवन बिता रही है। अगर ऐसा हुआ तो यह तलवार कभी भी मेरे विनाश का कारण बन सकती है। राक्षसी ने एक चाल चली। वह राजा से बोली, महाराज, मैं वर्षों से आपके साथ हूं, पर एक बात अब तक नहीं बताई। मेरी एक बहन है जो मणिहर वन में रहती है। कई युग बीत गए उसकी खबर लिए। वहां कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता, पर यह युवक जिसकी तलवार दिव्य है, वह अवश्य जा सकता है। राजा ने कोमल भाव से कहा, रानी, चिंता मत करो, हम इस युवक को वहां भेज देंगे। तुम चाहो तो कोई संदेश लिख दो। छोटी रानी यही चाहती थी। उसने एक पत्र लिखा और प्रताप को दिया। बोली, मेरी बहन तक यह संदेश पहुंचाकर जल्दी लौट आना। प्रताप पत्र लेकर मणिहर वन की ओर चल पड़ा, लेकिन जाते जाते उसका मन अपनी मां और मणिमाला को देखने को व्याकुल हो गया। वह बोला, जब तक मां से और मणिमाला से ना मिल लूं, मेरा मन अशांत रहेगा। वह सीधा अपनी मां के पास पहुंचा, जहां मणिमाला भी मौजूद थी। प्रताप ने मां से कहा, मां, मैं छोटी रानी का एक पत्र लेकर उसकी बहन के पास मणिहर वन जा रहा हूं। यह आदेश राजा का है। यह सुनते ही रानी की आंखों में चिंता छलक आई। वह बोली, बेटा, एक बार उस पत्र को खुद पढ़कर देखो। प्रताप बोला, नहीं मां, किसी और के पत्र नहीं पढ़ने चाहिए। तभी मणिमाला ने धीरे से प्रताप के हाथ से पत्र ले लिया। किसान की पत्नी पढ़ी लिखी थी, तो उसने मणिमाला और प्रताप दोनों को ही घर पर पढ़ना सिखा दिया था, इसलिए मणिमाला पत्र पढ़ सकती थी। मणिमाला ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बहन खुखड़ी, मैं तुम्हारे पास एक युवक भेज रही हूं। यह नामपुर का राजकुमार है। इसके पहुंचते ही इसे खतरनाक जहर दे देना। मणिमाला चौंक पड़ी। बोली, अरे, यह तो तुम्हें मारने की साजिश है। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे होने वाले पति हो? मणिमाला भावुक होकर यह बात कह गई और भूल गई कि रानी भी वहीं बैठी थी। रानी को तो अब तक इस प्रेम का कोई पता नहीं था। रानी ने शांत भाव से कहा, बेटी, तो तुम प्रताप से प्रेम करती हो और कभी मुझसे बताया नहीं। चिंता मत करो, प्रताप ही तुम्हारा पति बनेगा। तुम्हारा अधिकार कोई तुमसे नहीं छीन सकता। अब तुम इस पत्र की जगह नया पत्र लिखो और प्रताप उसे लेकर मणिहर बन जाए। मणिमाला ने एक नया पत्र लिखा। प्रिय बहन, यह युवक जो तुम्हारे पास आ रहा है, हमारे लिए बहुत प्रिय है। इसे मेरा पुत्र ही समझो। इसका अच्छे से स्वागत करना और अपना समाचार भी इसके हाथ भिजवाना। प्रताप वह पत्र लेकर मणिहर वन की ओर चल पड़ा। मणिहर वन में राक्षसी खुखड़ी का आतंक फैला हुआ था, लेकिन प्रताप को कोई चिंता नहीं थी। उसके पास दिव्य तलवार थी। जैसे ही उसका सामना राक्षसी से हुआ, उसने पत्र उसे दे दिया। पत्र पढ़कर राक्षसी दिखावे में बहुत खुश हुई। उसे अपनी गुफा में ले गई। वहां 2 राजकुमारियां पहले से ही कैद थीं। राक्षसी बोली, मेरे इस खास मेहमान का ध्यान रखना। मैं मणिहर वन से इसके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन लेने जा रही हूं। जैसे ही राक्षसी वहां से गई,
दोनों राजकुमारियां रोने लगीं। बोली, अब तो 20 साल से हम इस राक्षसी के बंदी हैं। अगर हमारी शादी समय पर हो गई होती तो आज हमारे बेटे भी तुम्हारे जैसे हो गए होते। लेकिन अब हम तो इसी गुफा में बूढ़ी हो चली हैं। प्रताप बोला, मैं इसका कोई अपना नहीं हूं, बल्कि इसकी बहन ने मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन वह खुद मेरी योजना में फंस चुकी है। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद करो तो मैं तुम्हें इस बंदी गृह से मुक्त करवा सकता हूं। राजकुमारियां बोली, यहां एक जादुई पिंजरा है जिसमें एक तोता बंद है। उसी तोते में दोनों राक्षसी बहनों का प्राण छिपा है। अगर वह तोता मारा गया तो दोनों राक्षसियां भी मर जाएंगी। लेकिन वह पिंजरा बहुत शक्तिशाली है, कोई साधारण व्यक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकता। प्रताप मुस्कुराया, मेरे पास साधारण हथियार नहीं, एक दिव्य तलवार है। इससे तो मैं पर्वत को भी काट सकता हूं। राजकुमारियों ने पिंजरा दिखा दिया। प्रताप ने दिव्य तलवार से उस पिंजरे को तोड़ डाला। पिंजरे के टूटते ही मणिहर वन में मौजूद पहली राक्षसी वहीं ढेर हो गई। और उसी समय दूसरी राक्षसी, जो महल में राजा के पास एक रानी के रूप में सो रही थी, वह भी अपने असली रूप में आकर प्राण त्याग गई। प्रताप ने दोनों राजकुमारियों से कहा, आप दोनों मेरी मां के समान हैं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। आप अपने राज्य लौट जाएं और अपने योग्य किसी अच्छे पुरुष से विवाह कर अपना घर बसाइए। इसके बाद प्रताप महल लौट आया। राजा ने जैसे ही उसे देखा कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। एक राक्षसी के कहने पर मैंने तुम्हारी मां को महल से निकाल दिया। अच्छा हुआ कि मेरे जल्लाद ने वफादारी निभाई और तुम्हारी मां को कोई हानि नहीं पहुंचाई। लेकिन वह आज तक मुझे नहीं बता रहा कि मेरी रानी कहां है। शायद तुम जानते हो। प्रताप ने उत्तर दिया, हां महाराज, मेरी मां जीवित और सुरक्षित हैं। फिर प्रताप ने सारी सच्चाई बता दी, कैसे राक्षसी ने उसे मारने की योजना बनाई और कैसे मणिमाला ने उसे बचा लिया। राजा ने तुरंत अपनी रानी और होने वाली बहू मणिमाला को महल में बुलवाया। पूरे राज्य में धूमधाम से प्रताप का विवाह कराया गया और उसे राज्य की गद्दी सौंप दी गई। राजा बहादुर अब अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा था। उसने अपनी मां रानी पूर्णिमा से क्षमा मांगी। रानी पूर्णिमा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। तुमने अपनी भूल सुधार ली, यही सबसे बड़ी बात है। अब राज्य में हर ओर शांति और समृद्धि थी। प्रजा अपने नए धर्मात्मा राजा प्रताप और रानी मणिमाला से बहुत प्रसन्न थी। उधर घने वन में तपस्या में लीन राजा काशी और रानी केशनी के 12 वर्ष भी पूरे होने को आए। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से न केवल अपना वचन पूरा किया, बल्कि अपने मन को भी निर्मल और दिव्य बना लिया था। उनके चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं, बल्कि एक अलौकिक तेज था। एक सुबह जब वे ध्यान में बैठे थे तो उनके कानों में घोड़ों की टाप सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि उनका पुत्र राजा बहादुर और उनका पोता राजा प्रताप अपनी रानियों और सैनिकों के साथ उनके सामने खड़े थे। राजा बहादुर अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, पिताजी, माताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके जाने के बाद राज्य को ठीक से नहीं संभाला और कई भूलें की। राजा काशी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, उठो। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखकर धर्म के मार्ग पर लौट आए, वही सच्चा मनुष्य है। हमें तुम पर गर्व है। रानी केशनी ने अपने पोते प्रताप और उसकी पत्नी मणिमाला को देखा। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने परपोते को गोद में लिया, जिसका मुख पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। जिस सुख के लिए उनकी आंखें तरस गई थीं, आज वह उनके सामने था। उन्हें यह देखकर असीम शांति मिली कि उनके वंश की बेल हरी भरी है और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। राजा प्रताप ने अपने दादा दादी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दादाजी, दादी मां, अब आपकी तपस्या पूरी हो चुकी है। अब आप हमारे साथ वापस महल चलिए। आपके बिना राजमहल सूना है। राजा काशी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब हमारा स्थान यह शांत वन ही है। हमने राजमहल का सुख भी देखा और अब इस तपस्या का आनंद भी पा लिया। लेकिन तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। हम महल नहीं लौटेंगे, पर वचन देते हैं कि तुम सब समय समय पर हमसे मिलने आते रहना। उस दिन के बाद हर कुछ महीनों में राजा प्रताप और बहादुर अपने पूरे परिवार के साथ वन में आते। वे अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताते, उनसे ज्ञान और आशीर्वाद लेते। राजमहल के ऐशो आराम से दूर उस साधारण सी कुटिया में पूरा परिवार जब एक साथ हंसता और बातें करता तो लगता मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। राजा काशी और रानी केशनी ने अपना शेष जीवन उसी वन में परम शांति और संतोष के साथ बिताया। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनका परिवार न केवल सुरक्षित है, बल्कि धर्म और प्रेम के संस्कारों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने देख लिया था कि जो बीज उन्होंने वर्षों पहले बोया था,
आज वह एक विशाल, छायादार और फलदार वृक्ष बन चुका है। और एक माता पिता के लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है दर्शक बंधु। इस कथा के माध्यम से हम उन 3 सीख को भी समझ सकते हैं जो महाभारत काल में द्रौपदी ने समस्त कलयुग की स्त्रियों को दिया था। जिसे कोई स्त्री ध्यान से समझ ले तो कभी दुखी नहीं रहेगी। तो चलिए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, स्त्री चाहे अकेली क्यों ना हो, यदि उसका उद्देश्य सच्चा हो और उसके भीतर आत्मबल हो तो पूरी दुनिया की शक्तियां भी उसे मिटा नहीं सकती। इस कथा में बड़ी रानी पूर्णिमा उस समय महल से बाहर निकाली जाती है जब वह गर्भवती होती है। उसके पास कोई सैनिक नहीं, कोई दासी नहीं, कोई सहारा नहीं, केवल एक अजन्मा बालक और उसके हृदय में बैठा धर्म। उसका पति, जो कभी उसका संपूर्ण संसार था, आज एक षड्यंत्र का शिकार होकर उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। और वह स्त्री, जो कभी सोने की पालकी में चली थी, अब जंगल की पथरीली धरती पर चल रही थी। जिसे कभी सैकड़ों दासियों ने सेवा दी थी, अब वह स्वयं अपने लिए कंदमूल खोज रही थी। लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं, वो रोई नहीं, विलाप नहीं किया, क्रोध नहीं किया, प्रतिशोध की अग्नि नहीं जलाई। उसने केवल प्रभु पर भरोसा रखा। उसने केवल अपने भीतर की शक्ति को थामा। वह जानती थी जो सच्चे धर्म के साथ खड़ा होता है, समय स्वयं उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। वह जंगल में एक किसान की झोपड़ी में रही, लेकिन अपने गर्भस्थ बालक को ना तो किसी दिन अपवित्र विचार दिए, ना ही किसी पल उसे अपने दुर्भाग्य का कारण माना। उसने उसे प्रेम, सेवा, त्याग और धर्म के जल से सींचा, और यही पुत्र आगे चलकर प्रताप बना, जो ना केवल राक्षसी माया को समाप्त करता है, बल्कि वह राजा भी बनता है और उस सिंहासन को पुनः धर्म से जोड़ता है जो वर्षों से भ्रष्ट हो चुका था। अब यदि इस स्थिति को हम महाभारत की द्रौपदी से जोड़ें, तो वह भी उसी प्रकार की नारी थीं जिन्होंने अपमान की पराकाष्ठा देखी। वह भी खुले दरबार में जब कोई नहीं बोला, तब वह बोल उठी। वह भी अकेली थी, लेकिन उनमें जो आत्मबल था, उसने श्री कृष्ण को पुकारा और धर्म को लज्जा ढकने भेज दिया। तो कलयुग की नारी के लिए यह सीख क्या कहती है? यह कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई नहीं खड़ा है तो घबराओ मत। अगर लोग तुम्हारी सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं तो दुखी मत हो। अगर तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें छोड़ दिया है तो टूटो मत। बस इतना जानो, तुम्हारे भीतर शक्ति है, तुम ही शक्ति हो। आज की स्त्री को यह जानना बहुत जरूरी है कि उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है, अगर उसका अंतःकरण शुद्ध है और उसका रास्ता धर्म का है। फिर चाहे वह एक घर संभाल रही हो या समाज के विरोध में अकेली खड़ी हो, यदि वह अपने आत्मबल, धैर्य और सच्चाई को नहीं छोड़ती, तो एक दिन वही स्त्री मातृशक्ति बनकर अंधकार का नाश करती है। जैसे बड़ी रानी पूर्णिमा ने जंगल में रहते हुए एक धर्मराज को जन्म दिया, जैसे द्रौपदी ने अपमान के बाद युगों तक धर्म की अलख जगाई, वैसे ही आज की स्त्री भी अगर सच्चे रास्ते पर टिक जाए तो वह अकेले पूरे युग को बदल सकती है। यही द्रौपदी की पहली और सबसे बड़ी शिक्षा है, और यही इस कथा की आत्मा भी। दूसरी सीख, एक स्त्री की निस्वार्थता, त्याग और सहनशीलता को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जब समय आता है तो वही स्त्री सारी मायाओं का अंत कर देती है। इस कथा की रानी, जिसे षड्यंत्र के तहत अंधी बना दिया गया, गर्भावस्था में जंगल में फेंक दिया गया, जिसके लिए ना पति खड़ा हुआ, ना कोई दरबारी, ना प्रजा, वह रानी अगर चाहती तो बदला ले सकती थी। वह राक्षसी के षड्यंत्र को तुरंत उजागर कर सकती थी। वह अपने पुत्र को बड़ा होते ही राजा बहादुर की हत्या के लिए उकसा सकती थी। वह चाहती तो अपने साथ हुए अन्याय के लिए पूरा राज्य जला सकती थी। पर क्या उसने ऐसा किया? नहीं, उसने बदला नहीं लिया, उसने प्रतीक्षा की, उसने प्रतिशोध नहीं पाला, उसने धर्म की आग में सहनशीलता को तपाया। उसने कभी यह नहीं चाहा कि जो पीड़ा मुझे मिली वही किसी और को मिले, बल्कि वह चाहती थी कि सत्य अपने समय पर सामने आए। जब उसके बेटे प्रताप ने अपनी दिव्य तलवार से राक्षसी को मारा और अपने राज्य की रक्षा की, तब भी वह मां चुप रही। जब राजा को अपने किए पर पछतावा हुआ, तब भी वह रानी शांत रही। उसने ना ताना मारा, ना ही अपने त्याग का बखान किया। उसने कहा, जो हो गया उसे मैं ईश्वर की लीला मानती हूं। जो मिला वह मेरा भाग्य था, और जो खोया उसका दुख अब नहीं है। यही है एक सच्ची स्त्री की पराकाष्ठा, उसकी क्षमा, उसकी सहनशीलता। अब इसे अगर हम महाभारत की द्रौपदी से जोड़ें तो वहां भी वही चित्र है। द्रौपदी को जब भरी सभा में अपमानित किया गया, जब 5 पतियों में से कोई उसे बचाने नहीं आया, जब भीष्म जैसे पितामह भी मौन थे, तब भी द्रौपदी ने केवल श्री कृष्ण को पुकारा। उसने युद्ध की मांग नहीं की, प्रतिशोध नहीं मांगा, उसने धर्म की स्थापना की बात की। उसने कहा, मुझे मेरा सम्मान नहीं चाहिए, मुझे वह व्यवस्था चाहिए जिसमें किसी स्त्री के साथ ऐसा फिर कभी ना हो। आज के युग में जब स्त्री का प्रेम, त्याग, सेवा
और धैर्य को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है, तो यह सीख उस भ्रम को तोड़ती है। यह कहती है, जो चुप है वह कमजोर नहीं, वह क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। जो सह रही है वह निर्बल नहीं, वह धर्म के आधार पर खड़ी है। जो क्षमा कर रही है वह मूर्ख नहीं, वह तुम्हारे जैसे लोगों को बचा रही है। एक स्त्री जब मां बनती है, जब पत्नी बनती है, जब बहन बनती है, वह अपना सब कुछ न्योछावर करती है, सिर्फ इस विश्वास पर कि सामने वाला उसे समझेगा। लेकिन जब वही लोग उसे नहीं समझते, जब उसका त्याग ही उसे अपमान का कारण बना दिया जाता है, तब वह स्त्री चाहे तो सारी व्यवस्था को पलट सकती है, पर फिर भी वह पलटती नहीं। वह सहेजती है, क्योंकि वह जानती है कि टूटे हुए को जोड़ने में समय लगता है। जैसे द्रौपदी ने अपनी पीड़ा को भुलाकर धर्म की स्थापना को प्राथमिकता दी, जैसे इस कहानी की बड़ी रानी पूर्णिमा ने अपनी आंखें गंवाकर भी एक धर्मराज को जन्म दिया, वैसे ही कलयुग की स्त्री को भी यह सीख समझनी है कि तुम्हारा मौन भी एक युद्ध है और तुम्हारी क्षमा भी एक विजय है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को जानो, अपने धैर्य को पहचानो, अपने त्याग को सम्मान दो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो दुनिया तुम्हारे पदचिन्हों पर धर्म की राह चलेगी। यही है महाभारत की द्रौपदी की दूसरी शिक्षा, और यही है बड़ी रानी पूर्णिमा की अग्नि परीक्षा की सच्चाई। तीसरी सीख, हर स्त्री को अपनी औलाद के भीतर सत्य, साहस और धर्म की लौ जलानी चाहिए, क्योंकि वही संतान एक दिन अन्याय का अंत करेगी, भले ही पूरी दुनिया उससे अनजान क्यों ना हो। इस कथा की रानी, जिसे झूठे आरोपों में अंधा कर जंगल में फेंक दिया गया, जिसने आंखों की रोशनी गंवाई, सम्मान गंवाया, राजमहल गंवाया और पति का प्रेम भी खो बैठी, वह अगर चाहती तो अपने पुत्र प्रताप को राज दरबार के हर गुनाह का हिसाब सिखाती। उसे सिखाती कि राजा उसका शत्रु है, रानी राक्षसी है और यह राज्य तेरे दुश्मनों का है। पर उसने क्या किया? उसने अपने पुत्र को क्रोध नहीं, करुणा दी। उसने उसे द्रोह नहीं, धर्म सिखाया। उसने उसे प्रतिशोध नहीं, संयम का अर्थ बताया। राजकुमार प्रताप को मां ने यही सिखाया था, बेटा, तेरा जन्म किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि एक बिखरे हुए राज्य को फिर से जोड़ने के लिए हुआ है। तुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना, बल्कि सच को ऊपर उठाना है। तेरा तेज तलवार की धार में नहीं, बल्कि अपने न्याय और सेवा में है। और वही पुत्र जो जंगल में एक किसान की झोपड़ी में पला, जिसके पास ना कोई मुकुट था, ना कोई सेनापति, ना कोई हथियार, जब उसकी परीक्षा आई तो उसने दिखाया कि सच्चा राजकुमार वह नहीं जो सोने के महल में जन्म लेता है, बल्कि वह है जिसकी आत्मा सोने जैसी होती है। जब प्रताप ने दिव्य तलवार को छुआ तो पूरी प्रजा जान गई कि यह कोई सामान्य युवक नहीं है। जब उसने राक्षसी का अंत किया तो राजा स्वयं रो पड़ा और बोला, मैंने तेरी मां को नहीं पहचाना, पर तूने मुझे पहचान लिया। अब इसे महाभारत की द्रौपदी से जोड़ें तो एक अद्भुत समानता दिखती है। द्रौपदी ने भी अपने पांचों पुत्रों को बदले की भावना से नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा से बड़ा किया। उसने उन्हें युद्ध का अर्थ सिर्फ विजय नहीं, न्याय बताया। उसने कभी नहीं चाहा कि उसके पुत्र अश्वत्थामा को उसी तरह मारें जैसे उसके पुत्र मारे गए थे, बल्कि वह जानती थी कि जो सच्चा क्षत्रिय होता है वह प्रतिशोध में नहीं, न्याय में विश्वास करता है। आज कलयुग की हर मां को यह सीख जरूरी है कि वह अपने बच्चों में गुस्सा नहीं, गुण डाले, प्रतिशोध नहीं, परोपकार डाले, वैर नहीं, विवेक डाले। क्योंकि एक मां के संस्कार से ही तय होता है कि वह बेटा एक दिन राजा बनेगा या राक्षस। प्रताप की मां अंधी थी, लेकिन उसके विचारों की रोशनी से एक पूरे राज्य को नया सूरज मिला। द्रौपदी अपमानित थी, लेकिन उसकी सच्चाई ने एक पूरे युग का अंत कर नया युग शुरू किया। इसलिए हर मां को चाहिए कि वह अपने पुत्र को क्रोध नहीं, करुणा सिखाए। हर मां को चाहिए कि वह अपनी बेटी को डर नहीं, धर्म सिखाए। हर मां को चाहिए कि वह खुद पीड़ा में रहकर भी अपनी संतान को प्रेम सिखाए, क्योंकि जब एक मां धर्म से सींचती है तो उसकी संतान इतिहास बदल देती है। यही है तीसरी महान सीख जो महाभारत की द्रौपदी ने भी दी थी और इस कथा की अंधी रानी ने भी जीकर दिखाई। भाइयों और बहनों, जीवन की गति बड़ी विचित्र होती है। जवानी में जो लगता है आज की जीत, वही बुढ़ापे में बन जाता है कल का शोक। इंसान जब जवान होता है तब उसे लगता है कि वह अमर है, अजेय है और शायद उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। मगर समय उत्तर मांगता है और जवानी के कुछ गलत निर्णय बुढ़ापे में उस आत्मा को अंदर ही अंदर गला देते हैं। अब हम बात करेंगे उन 3 कामों की जो यदि कोई व्यक्ति अपनी जवानी में करता है तो उसका बुढ़ापा केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी खोखला हो जाता है। पहला कर्म, माता पिता का अनादर। जो व्यक्ति अपनी जवानी में अपने माता पिता की अवहेलना करता है, उन्हें बोझ समझता है, उनके प्रेम और तप को तुच्छ मानता है, वह व्यक्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप अर्जित करता है। माता पिता की सेवा न करना
उनकी वाणी को तिरस्कार की दृष्टि से देखना और उन्हें वृद्धाश्रम या अकेलेपन के हवाले करना, यह सब उस कुंभीपाक नरक के बीज हैं जो बुढ़ापे में उसके भीतर ही भीतर उगते हैं। तब ना कोई अपनापन रहता है, ना कोई सुख। संतान भी वही व्यवहार लौटाती है और मन भीतर ही भीतर जलता रहता है। दूसरा कर्म धन और बल के मध्य में दूसरों को अपमानित करना। जब इंसान के पास ताकत होती है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, तो वह खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगता है और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्मा की गिरावट। जो व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा बनाता है, जो कमजोरों पर हंसता है, जो अपमान को शान समझता है, उसका बुढ़ापा बेहद करुण होता है। उस समय जब शरीर साथ नहीं देता, तब यादें चुभती हैं। जिनका अपमान किया होता है, वे या तो दूर हो जाते हैं या दुआ की जगह बद्दुआ छोड़ जाते हैं, और इन बद्दुआओं की आग आत्मा को भीतर ही भीतर जला डालती है। तीसरा कर्म चरित्रहीनता और अनैतिक जीवन। जिस व्यक्ति ने जवानी में संयम को त्याग दिया, भोग विलास में डूबा रहा, रिश्तों का